नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वर्तमान में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वर्तमान में जो वोट कास्ट किए जाते हैं वो ईवीएम के माध्यम से ही किए जाते हैं। ईवीएम एक अलग-अलग यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम कंप्लीट रूप में ईवीएम कहते हैं। 3 यूनिट्स होती है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट। इन तीनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे नाम दिया जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि ईवीएम क्या है, बैलेट यूनिट क्या है, उसमें क्या-क्या होता है, किस प्रकार कनेक्शन होता है, कौन सा बटन और कौन सा लैंप और कौन सी सील किस तरह लगी होती है। वैसे ही सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर कौन सा बटन किस तरह काम में आता है, वीवीपैट है, कैसे काम करती है, हमें क्या उसका उपयोग होगा, पोलिंग स्टेशन के अंदर वो किस प्रकार से हमारे उपयोग में आती है, किस प्रकार उसे रखा जाता है। ये सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आपके पोलिंग ऑफिसर्स, जो हमारी मतदान दल हैं, पोलिंग पार्टी है, उनके लिए, सेक्टर ऑफिसर्स के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ये जानना कि किस प्रकार से ईवीएम मशीन काम करती है और ईवीएम क्या है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है, किस तरह कौन सा बटन कौन सी चीज़ हमें क्या दिखाती है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें 3 यूनिट से मिलकर ईवीएम मशीन बनती है। पहली कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट। सीयू, बीयू और वीवीपैट, ये तीनों एक कैरिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर ये पड़े रहते हैं, अंदर पैक्ड होते हैं ताकि इनको किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई नुकसान ना हो फिजिकली। इनके अंदर यहाँ पर होल्स होते हैं, इसी प्रकार इसके मशीन के अंदर भी यहाँ होल्स होते हैं जहां से इनको एड्रेस टैग लगाकर यह दिखाया जाता है कि कौन सी मशीन किस बूथ की है, कौन से सीरियल नंबर की है और इसे किसको हमने उसको अलॉट किया है। तो ये पता लग जाएगा हमें उनके कैरिंग केस से ही कि ये एड्रेस टैग जो हम लगाते हैं इसके ऊपर, उससे हमें ये पता लग जाएगा। तो ये इनका कैरिंग बॉक्स है। जब हम कैरिंग बॉक्स को खोलते हैं तो खोलने के बाद में इस प्रकार से मशीनें कैरिंग बॉक्स के अंदर पड़ी रहती है। जैसे ये हमारा बैलेट यूनिट, बैलेट यूनिट के अंदर ये हमारी बीयू पड़ी है और ये इसका इंटरकनेक्टिंग केबल है। उसी प्रकार से ये सीयू के कैरिंग बॉक्स के अंदर हमारी ये सीयू पड़ी है और ये हमारा वीवीपैट इसके अंदर एक बड़े बॉक्स के अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि बीयू, बीयू में क्या क्या चीजें होती है, कौन सी चीज क्या है, ये सब हम इसके अंदर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लें कि यह एक बैलेट यूनिट है, इसमें ये इंटरकनेक्टिंग केबल लगी हुई है और यह केबल सबसे पहले यहां पर एक नंबर लिखा होता है 01। यदि एक बैलेट यूनिट हम प्रयोग कर रहे हैं हमारे मतदान के अंदर तो यहां पर ये जो बटन सेट होता है ये 01 पर रहता है। इसे हम कहते हैं थंब व्हील, जो कमीशनिंग के टाइम पर ही सेट कर दिया जाता है कि 01 का मतलब यह है कि यह मशीन बैलेट यूनिट नंबर 1 है। और इसके बाद में हमारे यहां पर ये बटन्स होते हैं जहां से दबाकर, एक ब्लू कलर का बटन होता है जिसे दबाकर हम पोल या करते हैं, वोट हमारा कास्ट करते हैं। उसके साइड में ही एक बत्ती होती है, एक लैंप होता है। ये लैंप जब हम बटन दबाते हैं वोट कास्ट करने के लिए तो उस समय ये जो लैंप है ये जलता है। यहां पर एक एक्रिलिक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा बैलेट पेपर लगा होता है कि कौन कौन उम्मीदवार हमारे इस पोलिंग प्रोसेस के अंदर भाग ले रहे हैं, इस चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं, जिन्हें हम वोट कास्ट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास नोटा भी होता है, जो लास्ट एक कैंडिडेट के रूप में लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है नन ऑफ द अबोव, तो उससे भी हम वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक लैंप लगा होता है, यह लैंप होता है रेडी लैंप। ये रेडी लैंप जब ऑन होता है, ये ग्रीन लाइट जब ऑन होती है, उस टाइम पर ये मशीन वोट रिकॉर्ड करने के लिए, वोट देने के लिए तैयार होती है कि हाँ ये बत्ती आपकी जल चुकी है, ये लैंप आपका जल चुका है, अब आप किसी भी कैंडिडेट को बटन दबाकर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। फॉर सेफ्टी फीचर्स और गोपनीयता के लिए यह मशीन जब तैयार की जाती है कमीशनिंग के टाइम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, जब इसमें बैलेट पेपर डाला जाता है, इसके अंदर थंब व्हील सेट किया जाता है, बटनों की मास्किंग और अनमास्किंग, कि जो वोट देने के लिए अवेलेबल बटन है वो ओपन रहते हैं, जो अवेलेबल नहीं है उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की मास्किंग हो जाती है, वो तैयार की जाती है। उसके बाद यहां पर एक पिंक पेपर सील हमें मिलती है, जो
पिंक पेपर सील यहां पर लगाई जाकर इसको सील्ड कर दिया जाता है कि अब ये छेड़छाड़ योग्य नहीं है। यहां पर एड्रेस टैग के माध्यम से भी इसको सील किया जाता है कि ये मशीन कौन से बूथ के लिए अलॉटेड है और कौन से बूथ को दी गई है, एड्रेस टैग इसमें लगा होता है। बैलेट यूनिट को हम देखेंगे पीछे की तरफ से कि क्या क्या चीजें इसके ऊपर लगी होगी। तो सबसे पहले हमें दिखेगा कि एक यहां पर सीरियल नंबर का एक मेटेलिक स्टिकर लगा होगा जिसपे इस मशीन का सीरियल नंबर लिखा होगा, जो कि यूनिक नंबर होता है। और इस सीरियल नंबर के माध्यम से ही उस मशीन की पहचान होती है कि इस मशीन की लोकेशन क्या है, ये मशीन कौन से बूथ पे जानी है, कौन से असेंबली इसको अलॉट हो रखी है और इस मशीन का क्या लोकेशन है, वो सारी चीजें इस सीरियल नंबर से आइडेंटिफाई होती है। एक ग्रीन स्टिकर भी हम इसके ऊपर देखते हैं। ये ग्रीन स्टिकर हमें जब दिखाई देता है तो इस ग्रीन स्टिकर का मतलब होता है कि यह FLC ओके मशीन है। FLC का मतलब यह है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से काफी समय पूर्व ही फर्स्ट लेवल चेकिंग मशीन्स की इंजीनियर्स के माध्यम से की जाती है। उस समय यह स्टिकर इसके ऊपर लगाया जाता है और यहां पर इंजीनियर्स और जो भी इसके प्रभारी होते हैं वो साइन करते हैं कि यह मशीन पोलिंग प्रोसेस में काम लेने के लिए या ट्रेनिंग में काम लेने के लिए बिल्कुल सही मशीन है, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। बैलेट यूनिट की जांच कैसे करें कि ये सही है या नहीं है, तो इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी इस बैलेट यूनिट को पिंक पेपर सील लगाकर और एड्रेस टैग लगाकर सील कर देता है। उस पर लिखा होता है कि ये मशीन कौन से बूथ के लिए है, वो हम इसमें आसानी से एड्रेस टैग को देखकर पता लगा सकते हैं। मशीन में जो मतपत्र है, बैलेट पेपर है, वो अच्छे से सेट किया होता है। उनके मिलान जो ग्रूव्स हैं उनसे ये बैलेट पेपर की जो लाइनिंग है ये मिलान होती है ताकि किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। मैंने बताया कि जो वोट कास्ट करने के लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं उनके बटन्स ब्लू कलर के अंदर होते हैं और जहां पर जो बटन उपयोग में नहीं आने हैं नोटा के अलावा, उन बटन्स की मास्किंग की जाती है। तो उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार ही नीले बटन खुले हुए होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वो तो हुई बैलेट यूनिट। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरी यूनिट पे आते हैं, वो है हमारी कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट इज द मेन पार्ट ऑफ द ईवीएम कि सारा जो मशीन का कंट्रोलिंग है, जो हम वोट रिकॉर्ड होते हैं, रिजल्ट के टाइम काम आती है, हम टोटल देखते हैं, हम उसमें मॉक पोल करते हैं, हम सारी प्रक्रियाएं जो हम ऑपरेट करते हैं वो सीयू होती है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर का सीपीयू होता है वैसे ये कंट्रोल यूनिट इस ईवीएम का एक मास्टर पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है वो हम देखें। इस मशीन ये इस तरह की होती है। इस मशीन के अंदर सबसे पहले ये हमारी डिस्प्ले होता है जहां पर हम सारी चीजें हमें दिखाई देती है, कैंडिडेट्स कितने हैं, वोट्स हुए हैं कि नहीं हुए, किस प्रकार की क्या एरर आ रही है, और इसके अलावा कोई कनेक्शन है, कोई नंबरिंग है, सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं। टोटल बटन दबाकर हम इसका टोटल वोट्स इसमें देख सकते हैं, रिजल्ट हम देखते हैं। क्लोज करते हैं तो क्लोज लिखा आता है, एक्चुअल डेट एंड टाइम, रियल टाइम जो डेट एंड टाइम है वो इसके अंदर आते हैं, कब मशीन में पोल स्टार्ट हुआ, कब पोल एंड हुआ, वो हर तरह की चीज इसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर यहां पर एक क्रम संख्या का स्टिकर लगा होता है कि ये मशीन किस सीरियल नंबर की मशीन है। एक यहां पर बीजी लैंप होता है, ये M3 मशीन होती है। तो यहां पर एक बीजी लैंप होता है, जब हम बैलेट इशू करते हैं या मशीन कुछ काम कर रही होती है तो यह बीजी लैंप जला होता है। ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक फ्लैप होता है, एक फ्लैप इस तरफ से खुलता है और एक छोटा फ्लैप होता है जो इस तरफ से ओपन होता है। इस सेक्शन के अंदर बैटरी रखी जाती है सीयू की। यह बैटरी रखने के बाद ही पोलिंग प्रोसेस से पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कमिश्निंग के टाइम नई बैटरी लगाकर बैटरी स्टेटस चेक करके जो बैटरी लेवल यहां दिखाता है वो चेक करके इसको सील कर दिया जाता है एड्रेस टैग के माध्यम से। और यहां पर एक कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है जहां पर कमिश्निंग के टाइम पे कैंडिडेट्स को संख्या को सेट किया जाता है कि कितने कैंडिडेट्स इस पोलिंग के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है। उसके बाद में यहां पर पिंक पेपर सील जो इस बार ईसीआई द्वारा नई जारी की गई है, पहले अलग तरह की सील होती थी, अब ये पिंक पेपर सील होती है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार की सील होती है और इसे किस प्रकार उपयोग में लिया जाता है। ये मशीन के FLC करने के बाद में और मशीन को जब तैयार हो जाती है उसके बाद में इसको लगाया जाता है। दोनों पे, इस टुकड़े पे और इस टुकड़े पे, दोनों पर ही सेम सीरियल नंबर होते हैं। इस सील का मतलब यह है कि ये मशीन पूरी तरीके से सही है, ओके है, काम करने के लिए तैयार है और इसके अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके बाद में ये नीचे जो हमारा ये कंपार्टमेंट होता है, ये हम देखेंगे कि जब हमें पोल क्लोज करने के लिए यहाँ पर रिजल्ट सेक्शन, प्रिंट सेक्शन और क्लियर सेक्शन,
पोल के सभी प्रकार के ऑपरेशन इस मशीन के करने के लिए यहाँ पर बटन्स लगे होते हैं जो दो फ्लैप के माध्यम से ये कवर्ड होते हैं। इस तरफ रिजल्ट, प्रिंट और क्लियर सेक्शन होता है, यहाँ क्लोज सेक्शन होता है। नीचे ये हमारा बैलेट बटन होता है जहां दबाकर पीओ जो पोलिंग ऑफिसर है वो बैलेट इशू करता है कैंडिडेट जो इलेक्टर्स हैं उनको वोट कास्ट करने के लिए। यहां से जब वो बैलेट बटन दबाता है तब बीयू के अंदर वोट डालने के लिए बीयू तैयार हो जाती है और वहां पर वोट कास्ट हो जाता है। ये टोटल बटन होता है। इस टोटल बटन के माध्यम से जो भी पोलिंग ऑफिसर इसे ऑपरेट कर रहा है वह बटन दबाकर यह देख सकता है कि वर्तमान में अब तक इस मशीन के अंदर या इस सीयू के अंदर कितने वोट इसके अंदर कास्ट किए जा चुके हैं, कितने वोट इसमें रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये पावर ऑन लैंप होता है मशीन का। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये पावर ऑन लैंप यहां पर जला हुआ होता है। आगे देखें हम तो पीछे की तरफ कंट्रोल यूनिट के पीछे की तरफ में उसी प्रकार से एक ग्रीन क्लिप लगी होती है जो एफएलसी ओके मशीन होती है। आरओ द्वारा एफएलसी के बाद में इस स्टिकर को लगाया जाता है जहां पर डेट लिखी होती है। इंजीनियर बीएल के जो भी इंजीनियर हैं जिन्होंने इसको चेक किया है वो इसको ओके करते हैं कि मशीन बिल्कुल सही स्थिति में है और ये अच्छी स्थिति में मशीन है जो पोलिंग के लिए तैयार है। ये सीरियल नंबर होता है जो मेटलिक स्टिकर लगा होता है उसके पीछे ये मेटलिक स्टिकर इसका सीरियल नंबर दिखाता है। ये हमें मिलान कर लेना है कि एड्रेस टैग जो उसके कैरिंग केस पर और मशीन के अंदर जो एड्रेस टैग लगे हुए हैं उनके ऊपर यही सीरियल नंबर है जो आपके मशीन के ऊपर है। कोई मिसमैच हो तो डिस्पर्सल के टाइम पर ही हमें मशीन का ध्यान दे लेना चाहिए कि हमको वही मशीन अलॉट हुई है जो हमारे को एड्रेस टैग के अंदर लिखी हुई है, उसी मशीन का नंबर पीछे मेटलिक स्टिकर के रूप में भी लगा हुआ है। कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सेट, कैंडिडेट सेट और बैटरी खंड जो मैंने ऊपर बताया था कि एक तरफ हमारा होता है बैटरी सेक्शन और दूसरी तरफ होता है कैंडिडेट सेट सेक्शन। वो इस तरीके का होता है जब इधर का फ्लैप हम ऊपर करते हैं तो यहां पर हमारे को बैटरी सेक्शन मिलता है। ये बैटरी फुल चार्ज होगी और नई बैटरी इसमें लगाई जाती है जो कि कंप्लीट हमारे पोल प्रोसेस के दौरान काम आती है। यदि कोई इश्यू भी होता है कि बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी लेवल हमें लो दिखा रहा है स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर, तो हम इसे सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से पोलिंग ऑफिसर इसको चेंज करवा सकता है। इसका रिकॉर्ड उसे 17C के अंदर रखना भी होता है, सॉरी 17C नहीं, पीआरओ डायरी के अंदर उसको इसका रिकॉर्ड रखना भी होता है। और इसके बाद में इधर जो हमारा उम्मीदवार सेट बटन है, कैंडिडेट सेट बटन, ये कैंडिडेट सेट बटन हमारे को जब हम कैंडिडेट सेट करते हैं तो उस समय हमारे को ये बटन दबाकर कैंडिडेट सेट करना होता है। परिणाम खंड जो हम बीच वाला जो पार्ट देख रहे थे उसके अंदर देखिए क्लोज बटन, हमारा रिजल्ट बटन, प्रिंट बटन और यहां पर जब इसको उठाएंगे तो इधर एक हमारे क्लियर बटन भी रहता है जो मॉक पोल के समय हमारे काम आता है। काउंटिंग के समय हमारे रिजल्ट वाला बटन काम आता है। पोल खत्म होने पर हमारा क्लोज काम आता है। जब हम सीआरसी की प्रक्रिया होती है, जब हम देखेंगे मॉक पोल तो उस समय कि सीआरसी क्या होता है, क्लोज बटन दबाएं फिर रिजल्ट दबाएं फिर क्लियर करें तो इसे मशीन के अंदर जितने भी वोट रिकॉर्ड होते हैं वो पोल क्लोज होगा, उनका रिजल्ट शो करेगा, उसके बाद इन वोट्स को यहां से ये इरेज कर देगा क्लियर के माध्यम से। तो ये उस समय हमारे काम आते हैं। कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड हमने देख लिया कि रिजल्ट है, प्रिंट है और क्लियर बटन यहां पर दिया हुआ है। बैलेट हमने बताया कि मत जारी करने के लिए, वोट जारी करने के लिए आपको बैलेट बटन दबाएगा पीओ, उसके बाद में मशीन में जो बैलेट है वो इश्यू हो जाता है। ये पावर ऑन ऑफ सेक्शन होता है टॉप के ऊपर, साइड के अंदर, नीचे। इसको जब फ्लैप हम हटाते हैं तो यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं हमें। एक तो मिलता है हमें इंटरकनेक्टर और एक हमें मिलता है स्विच ऑन ऑफ बटन। ठीक है, तो यहां से हम जब हम केबल कनेक्ट करते हैं तो केबल यहां कनेक्ट हो जाएगी वीवीपैट से जो केबल आएगी और हमारा स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए बटन हमारे पास होता है। अब बात करें बीयू की और सीयू की। बात हो गई बीयू कैसे क्या होता है, उसमें सीयू के अंदर कौन सी चीज क्या होती है। और अब हम बात करेंगे वीवीपैट। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर की विश्वसनीयता के लिए यह मशीन लाई गई है कि आपने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी व्यक्ति को या उसी कैंडिडेट को गया है, ये दिखाने के लिए एक स्लिप इस मशीन के अंदर निकलती है जो 7 सेकंड तक विजिबल होती है। जो भी वोटर है वो देख सकता है कि मैंने जिस बीयू के अंदर जिस कैंडिडेट को बटन दबाकर वोट दिया है उसी कैंडिडेट को ये वोट गया है। तो इस तरह इसका कैरिंग केस होता है। मशीन इस तरह से अंदर रखी हुई होती है। जब हम मशीन बाहर निकालते हैं तो यहां पर इस तरीके से इसके अलग अलग व्यू दिखाए गए हैं। ये फ्रंट व्यू, सामने से यहां पर हमें वो जो स्लिप है
जिसको आपने वोट दिया या किसी प्रकार की जो स्लिप निकल के गिरती है वो हमें यहां दिखती है। कि पीछे का पोर्शन है जहां पर एक ये नोब होती है, ये नोब क्या काम आती है? ये नोब काम आती है, स्पष्ट लिखा होता है यहां पे कि ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कर रहे हैं मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो वहां पर आपको इस जो नोब है इसको आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। और यदि आप पोलिंग कर रहे हैं या काम में ले रहे हैं, वर्किंग मोड में है, तो वर्किंग मोड के लिए इस नोब को आपको वर्टिकल रखना है ताकि अंदर जो आपका जो पेपर रोल लगा हुआ है उससे अनावश्यक स्लिप्स ना गिरे, पेपर रोल लूज ना हो। पेपर रोल को टाइट करने के लिए ये जो नॉब है ये लगी होती है। ये खास ध्यान देने वाली बात है, यदि ये जो नॉब है यदि हॉरिजॉन्टल रहेगी और आप पोल स्टार्ट करेंगे, मशीन स्टार्ट करेंगे, तो वो एरर शो करेगी। साइड व्यू के अंदर एक ड्रॉप बॉक्स होता है जहां पर जो भी स्लिप्स कटकर गिरती है पोलिंग के बाद में या पोल करते समय, तो यहां पर वो स्लिप सारी आके इकट्ठी होती है। ये ओपन होता है मॉक पोल के बाद में, जो पोलिंग पार्टी है वो इसको सील करती है खाली करके एक्चुअल पोल के समय। नेक्स्ट हम देखें तो पिछला भाग का जो बैक पोर्शन है इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक बात हमने देख ली कि ये नॉब होती है, एक कंपार्टमेंट यहां होता है बैटरी कंपार्टमेंट। ये बैटरी कंपार्टमेंट हम खोलकर यहां पर बैटरी कंपार्टमेंट जो नीचे की तरफ है यहां पर वीवीपैट की जो बैटरी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा सीयू शो कर रहा है कि बैटरी का जो लेवल है वीवीपैट का वो लो हो गया है, कम हो गया है, उसके ऊपर एक कंपार्टमेंट होता है नॉब के उन दोनों के बीच में, कनेक्टर कंपार्टमेंट। ये कनेक्टर कंपार्टमेंट क्या काम करेगा? यहां पर आपके दो चीजें होती है, एक तो एक 01 करके और 02 करके एक थंब व्हील टाइप का एक लगा होता है जो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वह कमीशनिंग के टाइम पर ही और भी एफएलसी के टाइम पर ही उसको एक बार स्लिप लगाकर सेट कर दिया जाता है कि मशीन 01 पे है। उसके अलावा एक कनेक्टर हमारा लगा होता है, उस कनेक्टर के माध्यम से हम बीयू को, जो बीयू की कनेक्टिंग केबल है, इंटरकनेक्टिंग केबल है, उसको हम वीवीपैट से कनेक्ट करते हैं। और यहां पर बीयू वीवीपैट से कनेक्ट हो जाती है और वीवीपैट हमारी सीयू से कनेक्ट हो जाती है कनेक्टर के माध्यम से। हमने इसके बाद में वीवीपैट क्या है, कैसे काम करता है, तो मैंने आपको थोड़ा बताया। हम और देखते हैं कि वीवीपैट क्या है। कि मतदाता द्वारा दिया गया मत अपने पसंद के अभ्यर्थी को ही मिला है, इसकी भौतिक पुष्टि करने के लिए, ये भौतिक पुष्टि करने के लिए वीवीपैट लाया गया है। अब वीवीपैट में क्या क्या चीजें हैं? वीवीपैट एक यूनिट हो गई, उसका बैटरी पैक हो गया, अंदर एक पेपर रोल होता है जिसके ऊपर प्रिंट होकर हमको स्लिप दिखाई देती है, और इसका कैरिंग केस हो गया। अब इसके अंदर मैंने बताया कि 5 मीटर लंबी एक इंटरकनेक्टिंग केबल होगी वीवीपैट की। वीवीपैट की केबल जुड़ेगी कंट्रोल यूनिट से, और वीवीपैट के अंदर कौन सी केबल आगे जुड़ेगी? बीयू की, जो बैलेट यूनिट की केबल है वो वीवीपैट में आके जुड़ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर रोल कंपार्टमेंट में क्या क्या है। इसमें एक प्रिंटर होता है जो सेंसर युक्त होकर बिना स्याही के हीटिंग के प्रोसीजर के माध्यम से मत को, स्लिप को, जो वोटर स्लिप है उसको प्रिंट करता है। इसमें थर्मल जो पेपर है उसका प्रयोग होता है, और इसमें अधिकतम 1500 वोटर्स की स्लिप है वो निकल सकती है। ये कंपार्टमेंट जब रिटर्निंग ऑफिसर मशीन की कमीशनिंग करता है उसी समय नया पेपर रोल लगाकर इसे सील कर देता है। तो हमें ये देख लेना है कि इसके एड्रेस टैग, मशीन का जो एड्रेस टैग है वो एड्रेस टैग पे वही नंबर और वही बूथ संख्या लिखी हुई है जो पोलिंग ऑफिसर को अलॉट हुई है। ये चीज का हमें ध्यान दे लेना है। ये 7 सेकंड तक हमें मत जो वोटर स्लिप है वो दिखाई देती है। वोटर स्लिप स्वतः ही कटकर वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है, और इसके उपरांत ही कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट का रिकॉर्ड काउंट होता है। स्लिप गिरने के बाद हमारे सीयू के अंदर वोट रिकॉर्ड होता है, ये हमें ध्यान रखना है, और एक बीप की आवाज उसके बाद आती है। ध्यान देने की बात यह है कि वीवीपैट का यूज करते समय इसको तेज रोशनी या कोई तेज सीधी धूप के अंदर हमें इसको नहीं रखना है, क्योंकि इससे इसकी वर्किंग के अंदर जो सेंसर्स हैं वो तेज रोशनी में खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो हमें किसी हेलोजन लाइट में या कोई तेज रोशनी के अंदर और या कोई तेज धूप के अंदर इस मशीन को हमें नहीं रखना है। एट ए पोल डे जब पोलिंग पार्टी मशीन एक अपना कंपार्टमेंट बनाती है, वोटिंग कंपार्टमेंट, जहां पर बीयू और वीवीपैट रखी जाती है, वहां भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि मशीन को हमें किस प्रकार रखना है। वीवीपैट को बीयू के लेफ्ट में रखते हैं और उसके ऊपर सीधे कोई रोशनी का, इस प्रकार से तेज रोशनी का कोई साधन नहीं हो। ड्रॉप बॉक्स जो हमने देखा था साइड में वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स होता है, ये वीवीपैट स्लिप इसमें आके स्टोर हो जाती है, और इसके अंदर करीब मैंने बताया कि 1500 स्लिप, जब पेपर रोल के अंदर 1500 स्लिप कटने का होता है तो 1500 स्लिप इसके अंदर स्टोर होती है। साइड में एक फ्लैप होता है जहां से हम वास्तविक मतदान के समय तो एड्रेस टैग लगाकर सील कर देते हैं, और मॉक पोल के समय वो खुला रहता है, तो हम सारी जो स्लिप्स उसमें से निकलती है वो मॉक पोल कंप्लीट करने के लिए उसमें से निकाल लेते हैं।
बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें एक विशेष तरह की बैटरी होती है जिसको हम इसमें लगाया जाता है। कनेक्टर कंपार्टमेंट, जहां पर बीयू को उसके माध्यम से वीवीपैट को बीयू के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। बीयू इंटरफेस वहां पर लिखा होता है, एक तरफ ब्लैक सिरा होता है, एक तरफ लाल सिरा होता है। रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक सिरा लगाकर उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है। पेपर रोल नॉब, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पेपर रोल नॉब कैसे काम करती है और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। पेपर रोल नॉब के समय हमें यही ध्यान रखना है कि कभी भी मशीन को, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन में, मींस जब मशीन एक जगह रखी हुई हो और पोलिंग करनी हो, ब्रॉडकास्ट करना हो, तभी उसे हमें वर्टिकल मोड में रखना है नॉब को। अन्यथा हमें हमेशा इसको हॉरिजॉन्टल मोड, मींस ये लिखा है ट्रांसपोर्टेशन मोड, या लिखा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन मोड में आपको मशीन का जो नॉब है वो आपको हॉरिजॉन्टल रखना है। पावर ऑन एलईडी, यहां पर भी एक एलईडी लगी होती है ग्रीन कलर की। जब मशीन ऑन होगी तो ये एलईडी ऑन दिखाई देती है हमें। अब ये तो हो गई तीनों मशीनों की बात। अब पिंक पेपर सील के माध्यम से दो मशीनों को हम सील करते हैं, आरओ अपने लेवल पर सील करता है, वो पिंक पेपर सील वहां पर काम ली जाती है। इस पिंक पेपर सील के अंदर इस तरह से ये सील होती है। पिछले चुनावों से इस बार ये नई तरह की सील जारी की गई, ये पिंक पेपर सील। इसके अंदर एक ही स्लिप के ऊपर दो सील्स दी होती है। इन दोनों सील्स पर सेम सीरियल नंबर लिखा होता है, जिसे हमें काम में लेना होता है। ये स्टिकी होती है कि इनको हटाकर स्लिप के ऊपर से, उस कागज के ऊपर से और सीधे ही चिपकाया जा सकता है। यूनिक नंबर होता है और दोनों जगह सेम होता है। क्यूआर कोड भी लगा होता है, ये भी सेम होता है। कैसे काम में लेना है इसको, जैसे हम सीयू की बात करें, सीयू हमारी ये है, तो सीयू जब हम इसको इसमें कैंडिडेट वगैरह सेट हो जाएंगे, एफएलसी हो जाएगी, एफएलसी के बाद में इस मशीन के जो हमारे पिंक पेपर सील है, इसको हम सीधे ही काम में ले लेते हैं और इसके एक टुकड़े को इस तरफ और एक टुकड़े को इस तरफ, इस तरह से मशीन को सील कर दिया जाता है। और ये हमें ध्यान रखना है सील करते समय कि मशीन को सील करते समय दोनों जो सीरियल नंबर हैं सील के, वो सेम ही होते हैं, अर्थात एक ही सील होती है जिसके दो टुकड़े होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये सील है जो सेम नंबर वाली हो। कुछ ध्यान देने योग्य बातें और है कि सीयू में पिंक पेपर सील एफएलसी के समय कंपनी के द्वारा लगाई जाती है और उम्मीदवार के सेट खंड और परिणाम खंड के बीच में दोनों तरफ चिपकाकर लगाई जाती है। इस पे बेल अपने जो इंजीनियर है वो अपने हस्ताक्षर कर देगा। कोई उम्मीदवार होता है या कोई एजेंट होता है तो वो भी इस पे हस्ताक्षर कर सकता है, उसके करवा सकते हैं। बैलेट यूनिट पे किस प्रकार लग जाएगी, ये तो हो गई सीयू की बात। बैलेट पेपर, जो बैलेट यूनिट है हमारी बीयू, उसके ऊपर भी ये पिंक पेपर सील हम काम में लेते हैं। वो क्या होता है, जैसे ये बैलेट यूनिट है हमारी, ऊपर वाला सिरा और नीचे वाले सिरे, पूरी मशीन को दोनों तरफ से इस तरीके से वही सील है, पिंक पेपर सील, सेम सीरियल नंबर है, दो पार्ट हैं, उस एक ही सील के दो कंपार्टमेंट हैं, उन दोनों को अपन दोनों जो पार्ट हैं उसको दोनों को ही एक ही नंबर वाली सील हमें लगानी है। ये वही सेम बात जो हमने सीयू में की थी, वही बात यहां है कि सेम सीरियल नंबर दोनों पे होने चाहिए। नोटा का प्रावधान, ये हम देखते हैं कि बीयू के अंदर जो बैलेट पेपर है उसके अंदर एक नोटा का प्रावधान भी किया गया जो लास्ट में हम रखते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि ईवीएम क्या है, क्या क्या इसके अंदर यूनिट्स होती हैं, कौन से यूनिट के अंदर क्या चीज़ क्या दिखाती है और कैसे ये हमें दिखती है, कौन कौन से बटन्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर हमें स्टेटमेंट्स दिखाई देते हैं, सीरियल नंबर्स कहाँ लिखे होते हैं, बैटरी हमें कहाँ लगती है, कहाँ इसको कनेक्ट करना है, कहाँ पे स्विच ऑन का बटन है, कहाँ स्विच ऑफ करना है। ये सारी चीज़ें हमने इनके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने सीयू की, कंट्रोल यूनिट की, बैलेट यूनिट की और वीवीपैट की, इन तीनों चीज़ों की हमने देखी। उम्मीद है कि यह वीडियो जो भी हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, आरओ साहिबान हैं, अदर जो भी चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी ये एक मददगार साबित होगी। धन्यवाद, आभार।